नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? असंभव। ऐसी बात कभी किसी ने सुनी है? कैसा सरदर्द है, क्या करूं? क्या करूं अब? ये तो अच्छी मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसा कुछ भी हो जाएगा मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। हैं? सुप्रभात महाराज। अरे मामला क्या है? किसी का सर झुका है तो किसी के गाल पे हाथ है? समस्या समस्या, बेवजह की समस्या। बेवजह की समस्या? लगता है कुछ बड़ी समस्या है महाराज। अच्छा गोपाल, तुमको क्या हर बात पे मजाक सूझता है? एक तो वैसे ही महाराज के पास समय नहीं है, जानते हो राज्य पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा बकबक मत करो, अगर कोई उपाय है तो जल्दी से बताओ। ये कि क्या मुसीबत है? समस्या जब तक नहीं सुनूंगा तो समाधान कैसे करूंगा महाराज? सचमुच गोपाल, सब कुछ अगर हम तुमको ही बता देंगे तो फिर तो उपाय भी तो हम ही निकाल लेंगे, तुम्हारी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, निकम्मा कहीं का। लो अब कर लो बात, कहीं पे जख्म तो कहीं पे मरहम। इन लोगों से कुछ पता नहीं चलेगा। इससे अच्छा मैं किसी के पास जाऊं, वैज्ञानिक जी को पूछता हूँ कि मामला क्या है। अरे अरे अब बताइए तो वैज्ञानिक जी की कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं महाराज और मंत्री जी मिलके? नहीं नहीं, खिचड़ी क्यों पकाएंगे? आसमान में काले बादल नहीं है, दिन भर बारिश हुई नहीं है, अभी खिचड़ी पकाने से पेट खराब हो जाएगा। अरे दिमाग गया, पूछ रहा हूँ हुआ क्या है? ओ ऐसा कहो ना, नवाब का दूत आया था। ऐसा क्या? हाँ, तो फिर और क्या कह रहा हूँ। और उसने आके जो सुनाया है। लाजवाब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, जैसी खुशबू वैसा स्वाद। तो फिर बताइए कैसे ढूंढ ढूंढ के एकदम शुद्ध फल ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। लेकिन एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। दिमाग होगा तो सोचोगे ना। क्या हुआ वजीर, कुछ कहा? नहीं नहीं, आप तो कुछ जानना चाह रहे थे। हमें अब क्या जानना है? ऐसे ही थोड़ी ना कहा था, दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। ओह हाँ, याद आया। अच्छा वजीर, मैं जो इतने सेब खा रहा हूँ, इससे हो क्या रहा है? मेरा सर। फिर से कुछ बड़बड़ा रहे हो क्या? नहीं, बड़बड़ाऊंगा क्यों? मैं तो जोर जोर से ही बोल रहा हूँ। सेब खाने से ताकत मिलती है, जैसे चिकन खाने से दावत होती है, और जैसे मिठाई खाने से स्वाद मिलता है। बस दिमाग मत खराब करो। अच्छा, ऐसा कोई फल नहीं है क्या जिसको खाने से दिमाग तेज हो? होगा क्यों नहीं, जरूर है। अच्छा, सच कह रहे हो? ऐसा फल है क्या? अरे रे, एक बार जब बोल दिया है तो पीछे नहीं हट सकता। जी जरूर है ऐसा फल। तो फिर कान खोलकर सुनो, उस पेड़ का फल हमें चाहिए जिसे खाने से दिमाग तेज होता है। ये भी कोई कहने की बात है? और सुनो, तुम्हें उसे कहीं से भी लाना पड़ेगा, समझे? हाँ, मुझे जैसे और कोई काम तो है ही नहीं। पर नवाब को अभी चुप कैसे कराऊं? कैसे? अरे वही तो कृष्णचंद्र के रहते मैं क्यों? ये जिम्मेदारी कृष्णचंद्र पर डाल दूंगा तो तूफान भी कृष्णचंद्र के ऊपर ही जाएगा। इतना सोचने की क्या बात है? नहीं, मैं सोच रहा था कि किसको भेजूं, मतलब किसको भेजने पर सुविधा होगी। भेजोगे? कहाँ भेजोगे? क्यों? महाराज कृष्णचंद्र के पास। ज्ञान वृक्ष तो सिर्फ और सिर्फ कृष्णनगर में ही मिलता है, और वो पेड़ महाराज ने बहुत संभाल कर रखा है। अरे ये क्या, हम फालतू में इतना सोच रहे थे। नहीं, सोचना क्या है, सोचने की क्या जरूरत। उस पेड़ का फल महाराज के अलावा और कोई नहीं ले सकता है। वो तुम हम पर छोड़ दो, अभी दूध से खबर भेजते हैं कृष्णचंद्र को। वो फल हमें चाहिए, नहीं तो कृष्णचंद्र का सर। इसको कहते हैं अपनी बंदूक किसी और के कंधे पर रखना। समझ गए?
समझ गए ना अब? हाँ हाँ, एकदम साफ है। पर महाराज, इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं आप, हैं? बताइए। लो अब समझाओ इसे, ये तो बहुत बड़ा सर दर्द है, हैं? आह गोपाल, सोचो सोचो, सोच कर देखो एक बार, ये फल हमें अभी कैसे मिलेगा बताओ? ठीक है, इस मामले को आप मेरे पे ही छोड़ दीजिए। हाँ? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो गोपाल? ऐसा फल है क्या तुम्हारी नजर में? नहीं, मतलब अभी नहीं है, पर मिल जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा महाराज। तुम जब कह रहे हो तब फिर तो। और ज्यादा बातों को घुमाए बिना अभी के अभी नवाब को एक संदेश भेज दीजिए। हाँ, कह ही देते हैं, फल सही समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे। साथ ही इसका खर्चा भी मांग लीजिएगा महाराज, अब जाके मेरा खेल शुरू होगा। ये रहा एक और, ठीक एक हाथ की दूरी पे, और एक और ये ऐसे लगाऊंगा इसे, और इसके बाद मैं। लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, चक्की स्वर्ग में आटा ही पीसती है। कुछ भी करते रहना तुम्हारी आदत है, इसीलिए घर के पीछे आके इस नरम मिट्टी में डंडे गाड़ रहे हो। और भी 2-3 अगर डंडे मिल जाते तो मैं चौड़ाई में लगा के एक लंबा सा मचान बना लेता। हाँ। ए सुनो, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम इन डंडों को लेकर कुछ न कुछ करते जा रहे हो। पूछती हूँ क्या चल रहा है, चल क्या रहा है? ज्ञान वृक्ष लगाऊंगा। क्या कहा? ज्ञान वृक्ष? तुम काम धंधा छोड़ के यहाँ बैठकर गाना गाओगे? नहीं, मतलब वो भेजे में दिमाग कम होना तो ऐसा होता है। ओ जी, तुमने मुझे बेवकूफ कहा। तुमको क्या मेरे लिए थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती? तुम मुझे साथ लिए बगैर अकेले बैठ के गाना गाओगे? अरे बाबा, गाना नहीं, ज्ञान वृक्ष, जिससे वो ज्ञान का फल उगेगा, समझ गई? हे जी, तुम्हारा दिमाग क्या बिल्कुल खराब हो गया है जी। तुम क्या उल्टा सीधा बक रहे हो? ज्ञान का फल कहाँ होता है जी? होता है भगवान, होता है। कोशिश करने से क्या नहीं होता है। गया दिमाग तुम्हारा पूरा खराब हो गया है। इस पागल को लेकर अब मैं क्या करूं? क्या हुआ गोपाल, काम कितना हुआ? जी वो काम तो रुक गया है महाराज। आओ बेटा आओ, मैदान में आओ, तुम्हारी ताकत का अंदाजा है मुझे। हाँ, ये क्या, क्यों, कहाँ, कब? चारा लगाना पड़ेगा, सार खरीदना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना महाराज, हैं? हाँ, वो तो लगेगा ही। अच्छा तो कितना देना पड़ेगा तुम्हें गोपाल? फिलहाल 100-500 दे दीजिए, उसमें काम चल जाएगा। हाँ। 500 रुपए? वाह वाह, क्या मजाक है। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अरे नहीं, एक खर्च तो मैंने बताया ही नहीं। अब कौन सा खर्चा? वो जो बड़े बड़े पतले मटके खरीदने पड़ेंगे, जिसके अंदर हम फल लेकर जाएंगे। हे भगवान, ये क्या? मटके के अंदर फल? ये शरबत है या पानी? ए गोपाल, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ मत समझिए महाराज, आप बस शांत होकर देखिए ना कि क्या होता है। मेरा बस सर होता है, तुम्हारा पैर होता है। तो फिर एक काम करो गोपाल, ले लो 200-500 जो तुम्हें लगता है ले लो। बस तो फिर तो हो जाएगा महाराज। अब ये मटके क्या होते हैं, बताइए तो। कुछ कहा तुमने? क्यों, आवाज कान तक नहीं पहुंची क्या? हाँ, नहीं, असल में वो नाप लेके बांध रहा था ना, इसलिए। पूछती हूँ, बुढ़ापे में ये कौन सा खेल खेलना शुरू किया है? नहीं, खेल क्यों होने लगा? ज्ञान के फलों को रखने के लिए हमें इन मटकों को बांधना पड़ेगा। गया दिमाग तुम्हारा पूरा खराब हो गया है, पूरा खराब हो गया। ए जी, सारे मटके वहाँ न बांध के एक मुझे दोगे? क्यों? मटका लेकर तुम क्या करोगी हैं? गले
गले में बांध के नदी में जाके कूद जाऊंगी। तुम्हारा पागलपन और देखा नहीं जा रहा है, और देखा नहीं जा रहा। नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दबाजी क्या है? ज्ञान वृक्ष का जब फल उगेगा तुम एक बार उसे अपनी आंखों से नहीं देखोगी क्या? फिर से तुम उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए हो। फिर से ये रहा, ये उगने लगा है। वाह 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 वाह, इसमें तो थोड़ा रंग भी आ गया है। जय हो जय हो, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया, जय दुर्गा मैया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा। चिंता मत करिए हुजूर, चिंता बिल्कुल मत करिए। अब तो खबर आने ही वाली होगी। कैसी बातें कर रहे हो? चिंता मत करिए बोलने से क्या मेरी चिंता दूर हो जाएगी? लेकिन महाराज की बातों के मुताबिक अब ज्ञान वृक्ष का फल कृष्णनगर से आया ही समझिए। क्या कहा? ज्ञान वृक्ष का फल आ रहा है? बिना भेजे क्या बच जाएंगे? आज? हाँ ठीक, एकदम ठीक। आज ही तो नवाब को ज्ञान वृक्ष के फल भेजने की बात थी। उफ, गोपाल अभी तक क्या कर रहा है? हाथी का सर। क्या बोले? और क्या बोलूं महाराज, गोपाल किसी काम का नहीं है। सचमुच अब लगता है गोपाल मुझे डुबा के छोड़ेगा। जी, जय दुर्गा मैया कह के निकलने से पहले आपकी अनुमति लेने आया हूँ महाराज। निकल रहे हो मतलब? कहाँ, कब, क्या, क्यों? क्यों महाराज, नवाब को ज्ञान वृक्ष का फल देने। और क्या? क्या कह रहे हो? फल तैयार है? बेटा बोल क्या रहा है? जो बोल रहा है क्या वो सही है या खाली आवाज? चलो चल कर देखते हैं एक बार फलों को। वो कैसे हो सकता है महाराज, ये तो संभव नहीं है। मैं एकदम सीधा फलों को लेकर जाऊंगा नवाब साहब के पास, नहीं तो वो सड़ जाएंगे महाराज, समझ गए आप? अरे रे, गोपाल तो सचमुच ही चला गया। ओह, क्या पता क्या होगा अब। ये लीजिए जहाँपना, ज्ञान वृक्ष का फल लेकर आया हूँ आपके लिए। देखकर तो लग रहा है बहुत बढ़िया होगा। क्यों वजीर, क्या कहते हो? हाँ, महाराज ने बहुत अच्छे से ही भेजा है। तो इंतजार कैसा? अब देर मत करो, चलो चलो खोलो। अब मुझसे सब्र नहीं होता। जरूर जरूर जरूर, पर उससे पहले एक छोटी सी शर्त है जहाँपना। क्या आप वो शर्त मुझसे सुनना चाहेंगे? बताइए। शर्त? कैसी शर्त? फल है इस मटके के अंदर और फल को निकालना पड़ेगा संपूर्ण अभंजनीय तरीके से, मटके को बिना तोड़े, तो ही ये फल काम करेगा। ऐसा क्यों? नहीं तो फिर फल का गुण नष्ट हो जाएगा। हाँ? नहीं, तो फिर तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। लाओ दिखाओ इस मटके को। वजीर देखो इसके अंदर क्या है। अगर फल इस मटके के अंदर गया है तब तो बाहर भी निकल सकता है। इसने तो बहुत कस के मुंह बंद किया है, ये तो खुल ही नहीं रहा है। अरे क्या हुआ? लाओ। तुम तो एक काम भी ठीक से नहीं कर पाते। ये देखो खुल गया। तो फिर ये क्या हुआ जहाँपना? ये क्या? मटके के मुंह में तो सिर्फ एक डंडी है, बाकी पूरा फल तो अंदर ही है। ज्ञान वृक्ष का फल तो ऐसा ही होता है जहाँपना, बिल्कुल अपने नाप से। लेकिन इसको निकालने के लिए तो मटके को तोड़ना ही पड़ेगा ना। लेकिन मटका तोड़ने पर ये फल काम नहीं करेगा कह रहे हैं। ये क्या भला है? ये कैसे होगा? जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहता हूँ, गोपाल के दिमाग के आगे आप फंस गए हैं। अच्छा, जाओ गोपाल, अपने घर जाओ। हुजूर, मेरे परिश्रम का मूल्य। मेरा मुंह क्या देख रहे हो वजीर? इन्हें 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर विदा करो। मंत्री, अब तक तो कोई खबर नहीं आई गोपाल की। इस बार तो गोपाल जरूर फंस गया है। फंसा नहीं हूँ, फंसा कर आया हूँ। इस बार नवाब को अच्छे से दबा के बिठा दिया है मैंने। हाँ महाराज। क्या बोल रहे हो? पर असंभव कार्य कैसे? मतलब कैसे? किस चीज से किया गोपाल? क्यों महाराज, ये ज्ञान वृक्ष के फल से। अरे
ये क्या है? ये तो कद्दू है। यही तो मेरा ज्ञान वृक्ष का फल है महाराज। पहले ही नवाब को शर्त दे रखी थी कि ज्ञान वृक्ष का फल मटके से निकालने के लिए पूरे अभंजनीय तरीके से बिना मटके को तोड़े मरोड़े निकालना पड़ेगा। लेकिन ये तो देख रहा हूँ, मटका तोड़े बिना किसी भी उपाय से नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर ये मटके के अंदर घुसा कैसे? बहुत आसान है। कद्दू के ऊपर 4 महीने पहले एक एक मटका बांध के रखा था। वही छोटा कद्दू बनाकर मटके को पूरा भर दिया है और उसको निकालना हो तो मटके को तोड़ने के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं है। सच में गोपाल, तुमने तो दिखा दिया। दिमाग हो तो क्या नहीं हो सकता। तुमको मैं क्या दूं? फिलहाल ये 500 स्वर्ण मुद्राएं रखो, ठीक है? महाराज, इस फल को खाने से दिमाग तेज होता है क्या? हाँ? इतनी बातें क्यों करनी? गोपाल ने जैसा कहा वैसा किया। उसको मटके से निकाल कर खा के देख लो। ये क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.